तो लेट्स फर्स्ट सी एक फुल स्टैक ऐप काम कैसे करता है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज अ फ्रंट एंड। ओके, सो ये है हमारा फ्रंट एंड, ये है क्लाइंट। फ्रंट एंड और क्लाइंट, इसका मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं, लैंडिंग पेज ऑफ द यूजर। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो गूगल सर्च कर रहे हो, राइट, तो गूगल का जो सर्च इंजन है वो आपका हो गया क्लाइंट। या फिर अगर आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे एक लैंडिंग पेज होता है होम, फेसबुक में जो होम है वो सब है आपका क्लाइंट। ओके, तो ये होता है क्लाइंट। देन नेक्स्ट कम्स द बैकएंड। बैकएंड को बोला जाता है सर्वर। इसको सर्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सर्व करता है कुछ, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डेटाबेस। डेटाबेस मतलब कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। ओके, अभी देखिए ये पूरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कैसे काम करता है। आई रिपीट, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। तो मान लीजिए आप गूगल पे है, आपने सर्च किया बैंगलोर टेम्परेचर, ठीक है। अब जब आपने बैंगलोर टेम्परेचर सर्च किया तो आपके फ्रंट एंड से बैक एंड सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाता है, राइट। अब बैक एंड का काम है इस रिक्वेस्ट को समझना, वैलिडेट करना, वेदर इट इज मलिशियस और नॉट। उसके बाद इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। अगर मान लो बैंगलोर का टेम्परेचर पूछ रहा है फ्रंट एंड, तो बैक एंड सर्वर क्या करेगा? अपने डेटाबेस में क्वेरी करेगा, अपने डेटाबेस में क्वेरी करेगा, और बैंगलोर का करंट टेम्परेचर, इसके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा टेम्परेचर्स का, तो ये अभी का करंट टाइम का टेम्परेचर डेटाबेस रिस्पॉन्ड करता है बैकएंड सर्वर को दोबारा। तो बैकएंड का काम क्या है? रिक्वेस्ट लेना, उसे प्रोसेस करना, उसके बाद डेटाबेस में अगेन क्वेरी करना। क्या क्वेरी करता है? बैकएंड जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्वेरी करता है डेटाबेस में। कौन करता है? सर्वर करता है। एंड देन डेटाबेस रिस्पॉन्ड्स विथ सम रिस्पॉन्स। तो उसके बाद डेटाबेस रिस्पॉन्स भेजता है बैक टू दी बैकएंड सर्वर। अब बैकएंड सर्वर वो डेटा में अगर कोई मैनिपुलेशन करना है तो कर सकता है, वरना वो सिंपली एक जेसन रिस्पॉन्स एक भेज देगा फ्रंट एंड को दोबारा। अब जो रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को मिलता है, यही रिस्पॉन्स आपको वेब पेज पे दिखता है। आप मान लीजिए क्रोम पे सर्च कर रहे थे या गूगल सर्च में सर्च कर रहे थे बैंगलोर टेम्परेचर, फिर जो वेब पेज खुल के आ रहा है वो है रिस्पॉन्स सेंड बाय दी बैकएंड सर्वर, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। अब बैकएंड जो है, बैकएंड के अंदर काफी डिटेल्स होता है, ठीक है। अब देखिए एक क्लीन आर्किटेक्चर बैकएंड का क्या होता है। ये तो जो पहला इमेज था ये बहुत ही हाई लेवल पे है। इसके बाद अगर मैं डिटेल पे जाऊं तो देखिए क्या होता है। एक क्लाइंट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है बैकएंड को, लेकिन बैकएंड के अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इन अ बैकएंड सर्वर इज द मिडिलवेयर लेयर। उसके बाद आता है कंट्रोलर, उसके बाद आता है सर्विस लेयर, फिर रिपोजिटरी लेयर, फिर डेटाबेस। अब क्या होता है देखिए, जब भी मान लीजिए क्लाइंट कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहा है एक बैकएंड सर्वर को, तो बैकएंड सर्वर में सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाला होता है मिडिलवेयर कंपोनेंट, ठीक है। मिडिलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट सिट्स बिटवीन द क्लाइंट एंड द कंट्रोलर। आई रिपीट, मिडिलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट सिट्स बिटवीन द क्लाइंट एंड द कंट्रोलर। तो मिडिलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट कंट्रोलर के बीच में रहता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है, काफी सारा काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका दो मोस्ट पॉपुलर काम मिडिलवेयर का होता है, ऑथेंटिकेट करना और ऑथराइज करना। तो जनरली इंडस्ट्री लेवल पे ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग मिडिलवेयर बनाया जाता है, ऑथराइजेशन के लिए भी एक अलग मिडिलवेयर बनाया जाता है। ऑथेंटिकेट करना मतलब यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, ठीक है, कि वेदर दिस यूजर एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। ये सब ऑथेंटिकेट करता है। क्या ये यूजर जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्या इसका टोकन टैंपर्ड है या नहीं, ये सब चीज ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर में हम लोग करते हैं। अच्छा, टोकन क्या, मैं अभी देखो इंडस्ट्री में अभी ज्यादातर JWT टोकन यूज हो रहा है, जेसन वेब टोकन। तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी डिटेल बाद में बात करेंगे। इन शॉर्ट, इसके अंदर रिक्वेस्ट जो भी यूजर कर रहा है उसका पूरा मेटा डेटा इस टोकन के अंदर होता है। तो इस टोकन के द्वारा जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट के साथ एक JWT भी भेजता है बैकएंड को। और ये JWT के द्वारा ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर ऑथेंटिकेट करता है कि वेदर दिस यूजर इज नॉट टेम्पर्ड और नॉट, वेदर इट इज एन ऑथेंटिक यूजर और नॉट।
एक बार यूजर जब ऑथराइज्ड मतलब ऑथेंटिकेट हो गया, ठीक है, इसके क्रेडेंशियल्स वगैरह सब मैच कर गए, ये यूजर है डेटाबेस में, ओके, जब ये ऑथेंटिकेट हो जाता है देन द रिक्वेस्ट गोज टू द ऑथराइजेशन मिडिलवेयर। ऑथराइजेशन चेक करता है कि आपने जो भी एंड पॉइंट रिक्वेस्ट किया है, मान लीजिए आपने कोई भी स्लैश मूवीज बोल के मान लीजिए आपने कोई एंड पॉइंट हिट किया, ये रिक्वेस्ट किया, तो आपको क्या इस एंड पॉइंट का एक्सेस है भी या नहीं, ये पता चलता है ऑथराइजेशन लेयर पे। ऑथराइजेशन मिडिलवेयर इसको चेक करता है कि वेदर दिस यूजर हैज एन एक्सेस टू द रिक्वेस्टेड रिसोर्स और नॉट। ये कौन बताता है? ऑथराइजेशन लेयर। अगर आपको एक्सेस है तो वेल एंड गुड, आपका रिक्वेस्ट आगे बढ़ जाता है। और कहीं भी इन लेयर्स में कहीं भी अगर रिक्वेस्ट आपका नहीं आगे बढ़ पाया, अगर आपको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया मिडिलवेयर, या फिर अगर आपको ऑथराइज नहीं कर पाया, तो फिर आपका रिक्वेस्ट वहीं से वापस बैक टू क्लाइंट चल जाता है। ठीक है, आपको अनऑथराइज वगैरह मिल जाएगा, कोई एरर कोड आ जाएगा। ठीक है, आपको 200 ओके रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। फिर और भी हम लोग मिडिलवेयर बना सकते हैं, लेट्स से एक्सेप्शन मिडिलवेयर वगैरह, और भी डिपेंडिंग ऑन दी आर्किटेक्चर और बिजनेस लॉजिक हम लोग और भी मिडिलवेयर बना सकते हैं। एक्सेप्शन मिडिलवेयर एक्चुअली होता है कोई भी आपको लॉग करना होगा एरर्स, तो उसके लिए हम लोग एक्सेप्शन मिडिलवेयर बनाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। मिडिलवेयर के बाद होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, वैलिडेट करना एंड करेक्ट सर्विस को कॉल करना। ठीक है, तो कंट्रोलर शुड बी वेरी थिन। कंट्रोलर का काम ये नहीं है कि उसके अंदर सारा बिजनेस लॉजिक आप घुसा दो, नहीं, कंट्रोलर बहुत ही थिन होना चाहिए। ठीक है, और कंट्रोलर विल हैव एक्सेस टू मेनी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल यूजर मैनेजमेंट सर्विस हो गया, या फिर यूजर डिलीशन सर्विस है, या फिर यूजर एडिशन सर्विस है। ठीक है, ऐसे काफी सारे छोटे छोटे सर्विसेज होते हैं एक ऐप में। ठीक है, तो कंट्रोलर का काम है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट करेक्ट सर्विस को कॉल करना। ठीक है, अब ये जो सर्विस लेयर पे आता है आपका रिक्वेस्ट, यहाँ होता है मेन बिजनेस लॉजिक। अब सर्विस लेयर का काम है टू इम्प्लीमेंट द एक्चुअल बिजनेस लॉजिक। फॉर एग्जांपल अगर आपको मूवीज का डिटेल्स चाहिए, ठीक है, आपने मान ली रिक्वेस्ट किया, आपको मूवीज का डिटेल्स चाहिए, आपका ये एंड पॉइंट था, तो सर्विस लेयर वो मूवी का लिस्ट जनरेट करके कंट्रोलर को वापस देगा। अब ये कैसे जनरेट करता है? ये जाता है रिपोजिटरी लेयर के पास। अब रिपोजिटरी लेयर का काम है डेटाबेस से क्वेरी करके रिजल्ट्स को लाना और बैक टू सर्विस को दे देना, ये काम है रिपोजिटरी लेयर का। ठीक है, तो हर एक लेयर का एक सिग्निफिकेंस है। मिडिलवेयर लेयर का काम है फॉर बेसिक चेक्स जनरली। ठीक है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस लॉजिक जो कंट्रोलर में फिट नहीं हो रहा है, उसके लिए आप एक अलग मिडिलवेयर बना सकते हो। उसका कंट्रोलर का काम है टू राउट द ट्रैफिक टू द करेक्ट सर्विस। ठीक है, उसके बाद सर्विस लेयर का काम होता है टू कॉल द करेक्ट टू एग्जीक्यूट द करेक्ट बिजनेस लॉजिक, ये है सर्विस लेयर का काम। और इस एग्जीक्यूशन कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी लेयर। रिपोजिटरी लेयर में वो सारे फंक्शंस होते हैं जिसके द्वारा हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ठीक है, सर्विस लेयर वगैरह, रिपोजिटरी लेयर, कंट्रोलर, इसमें और अगर हम लोग जूम इन करके देखें, तब मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं कंट्रोलर के फ्लो से। ठीक है, अब कंट्रोलर किसके पास जाता है? कंट्रोलर सर्विस लेयर के पास रिक्वेस्ट करता है, और सर्विस लेयर रिक्वेस्ट करता है रिपोजिटरी लेयर को। ठीक है, तो अभी देखिए फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक रिसोर्स चाहिए, मान लीजिए क्लाइंट ने कुछ भी रिक्वेस्ट किया, गेट कोई भी रिसोर्स। ठीक है, तो अब उस रिसोर्स को कंट्रोलर देखेगा। ठीक है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दी एपीआई रिक्वेस्ट, डिपेंडिंग ऑन दी एंड पॉइंट, वो करेक्ट सर्विस को कॉल करेगा। ठीक है, मान लीजिए एक सर्विस है, उसके अंदर बहुत सारे सर्विस है, गेट यूजर सर्विस, गेट मूवी सर्विस, यूजर मैनेजमेंट सर्विस, और भी बहुत सारे सर्विस हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट वो करेक्ट सर्विस को कॉल करेगा कंट्रोलर। उसके बाद कंट्रोलर कॉल करता है रिपोजिटरी को, और रिपोजिटरी बात करता है डेटाबेस से। अच्छा, ये रिपोजिटरी लेयर का एक्चुअली काम क्या है? ये देखिए हम लोग के लिए काफी सारा काम आसान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा बैकएंड मान लीजिए आपने C# में बनाया हो, या फिर आपने जावा में बिल्ड किया हो। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए आपने Node.js में बिल्ड किया हो अपना एप्लीकेशन, तो आपको डेटाबेस में कनेक्ट करने में बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है,
तो इस दिक्कत को सॉल्व करता है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ठीक है, ORM क्या होता है? ORM एक ऐसा ORM को आप बोल सकते हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा आप अपने नाइव लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सी शार्प में कोड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका बैकएंड है सी शार्प में, तो विद द हेल्प ऑफ अ ORM आप सी शार्प का कोड लिखकर एसक्यूएल डेटाबेस के साथ खेल सकते हैं। आप एसक्यूएल डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, रीड राइट ऑपरेशंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी शार्प लैंग्वेज ओनली। आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप जावा में आपका बैकएंड है, तो जावा के लिए भी कुछ ORMs आते हैं जिसकी मदद से आप जावा का ही लैंग्वेज यूज करके एसक्यूएल क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं और डेटाबेस के साथ रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब हर टेक स्टैक का कोई ना कोई ORM वगैरह होता है। फॉर एग्जांपल, सी शार्प का ORM है एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क वर्क्स विथ लिंक क्यू। ठीक है, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, इसके साथ मिलके हमें वो सुविधा प्राप्त करवाता है जिससे हम लोग सी शार्प कोड ही लिखते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी डेटाबेस में एसक्यूएल की भाषा में बात कर पाएंगे। अब जावा है, जावा का ORM क्या है? जावा का एक एग्जांपल है ORM का हाइबरनेट। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट वी विल बी एबल टू रीड राइट द डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेसेस। अब वैसे नोड जेएस का जो एक ORM का एग्जांपल है, दैट इज प्रिज्मा। ठीक है, उसका भी वही सेम काम है। अच्छा, अब अगर सीक्वल डेटाबेस है तो हम लोग जो यूज करते हैं वो है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ठीक है, रिलेशनल मतलब क्या? रिलेशनल मतलब ये एसक्यूएल की बात हो रही है। अगर मान लीजिए लेकिन आपका डेटाबेस कोई और टाइप का है, फॉर एग्जांपल MongoDB, आप मान लीजिए MongoDB यूज कर रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, तब आप यूज करते हैं ODM। ठीक है, तब आप क्या यूज करते हैं? ODM। ODM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडल। ठीक है, तो इसका भी वही सेम काम है। आप सी शार्प, जावा, जो भी लैंग्वेज में बैकएंड डेवलप कर रहे हो उसी लैंग्वेज में आप लिखो और ODM उसको कन्वर्ट कर देगा डेटाबेस लैंग्वेज में। ठीक है, और फिर आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, नोड जेएस का ODM है Mongoose। ठीक है, इट इज अ ODM ऑफ नोड जेएस। वैसे ही जावा सी शार्प का भी ODMs है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूँ ये पूरा ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है बैकएंड को। ये जो पूरा है ना, ये पूरा है बैकएंड, ये पूरा है आपका बैकएंड। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है बैकएंड को, बैकएंड डेटाबेस से के पास जाता है, क्वेरी करता है, उसके बाद बैकएंड आपको रिस्पांस भेज देता है क्लाइंट को। आप बैकएंड के अंदर अगर जूम करोगे तो मोटे मोटे तौर पे ये लेयर्स होते हैं। एक होता है मिडिलवेयर लेयर, एक होता है कंट्रोलर लेयर। मिडिलवेयर लेयर का काम है कोई बेसिक चेक्स करना, ऑथेंटिकेट ऑथराइज करना, लॉग्स करना, एक्सेप्शंस, ये सब, और भी कुछ स्पेशल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है वो, उसका भी हम लोग मिडिलवेयर बना सकते हैं। उसके बाद कंट्रोलर लेयर होता है। कंट्रोलर शुड बी थिन। ठीक है, कंट्रोलर के पास काफ़ी सारे सर्विसेज का एक्सेस होता है जिससे हम लोग प्रोग्राम को मॉड्यूलर वे में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस लेयर आता है। सर्विस लेयर हैज़ द एक्चुअल बिजनेस लॉजिक। इस लेयर में होता है हमारा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस लॉजिक। ठीक है, उसके बाद होता है रिपोजिटरी लेयर। रिपोजिटरी लेयर काम करता है फॉर सर्विस लेयर्स टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। इसमें हम लोग यूज करते हैं ODMs, ORMs, ये सारे कॉन्सेप्ट रिपोजिटरी लेयर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद रिपोजिटरी बात करता है डेटाबेस से। डेटाबेस कैन बी एनीथिंग, रिलेशनल डेटाबेस लाइक SQL, ओके, और नॉन रिलेशनल डेटाबेस लाइक MongoDB। ठीक है, और भी कई तरह के डेटाबेसेस होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट हम लोग डेटाबेस चूज करते हैं। तो ये पूरा इसे बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, और या फिर इसको बोल सकते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल। ये है पूरा रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल, कैसे रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट और बैकएंड कैसे रिस्पांस करता है। ठीक है,